वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मुस्कान। आज की जो वीडियो है वो इस बारे में होने वाली है कि जो इग्नू का कोर्स MPA है यानी मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी प्रिपरेशन एक महीने में कैसे करें। ये वाली जो वीडियो है स्पेसिफिकली इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट फर्स्ट ईयर ऑफ MPA। पहला जो साल होता है मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में, उसमें आपके 4 एग्जाम्स होते हैं, जो है MPA 011, MPA 012, MPA 013 एंड MPA 014। पहले साल में ये 4 एग्ज़ाम होते हैं और ये जो एग्ज़ाम है वो आपके बिना किसी गैप के होते हैं। तो जब भी कोई भी स्टूडेंट इग्नू यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को परस्यू कर रहा होता है, वो अपनी डेट शीट देखता है तो दे माइट थिंक कि भाई इतना कम टाइम में हम कैसे प्रिपेयर करें, जब एग्जाम के बीच में एक भी दिन का गैप नहीं है। तो ऐसे में खुद की मेंटल पीस को कैसे रिटेन कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स में अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आई हैव डन मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इग्नू एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू इन ऑल डाउट्स दैट यू आर हैविंग रिगार्डिंग द कोर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्टली कि हमारे पास अगर एक महीना है, उस एक महीने में क्या पॉसिबल है इग्नू के फर्स्ट ईयर के जो 4 पेपर हैं उनकी प्रिपरेशन करना। आई वुड से फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि इट इज़ रियली पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज एग्जाम्स, ये जो चारों एग्जाम होने वाले हैं, विद इन अ मंथ। तो अब ये करना कैसे है? इज इट गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक? इज इट गोइंग टू बी सम लाइक पीस ऑफ केक फॉर पीपल? मतलब हाउ इज इट गोइंग टू बी? तो नाउ आई विल बी आंसरिंग दैट। तो पहले तो ये चीज़ को समझना है कि द प्लान दैट आई विल बी गिविंग यू कैन मेक सम मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। जिस भी पार्ट में आपको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग या आपकी लाइफ में जो भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना टाइमली वही जो आपका एग्जाम फॉर्म है उसको फिल कर देना एंड द नेक्स्ट स्टेप वुड बी फॉर यू टू सी सिलेबस देखना है। MPA 11, 12, 13, 14 सभी में 20 के अराउंड या इससे ऊपर ही यूनिट्स होंगी, 20, 22 इतनी यूनिट्स होती हैं। और इन सभी यूनिट्स को आपको नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिवली कैसे पढ़ना है और कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, आप उनको देख सकते हैं अगर नहीं देखी है तो आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है। सिलेबस मतलब बस एक बार ऊपर से देख लेना, एक बार रीड कर लेना, ताकि ये पता चल सके कि एक पर्टिकुलर जो पेपर है उसके अंदर जो यूनिट्स हैं उनकी हेडिंग्स क्या क्या है, थोड़ा आइडिया, जर्नल आइडिया पता चल जाता है कि उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सी द लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। व्हेन यू विल सी एक से ज्यादा साल के पिछले पेपर्स, तो यू विल अंडरस्टैंड कि इग्नू में जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं एंड यू कैन स्टडी सेलेक्टिव टॉपिक्स which can help you fetch good marks. Next is how you can go about it. वो you can refer to my previous videos which are about the most important questions or the topics for MPA first year. ये दोनों चीजें करने के बाद जो नोट्स शेयर किए हुए हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर नहीं ज्वाइन किया यू कैन ज्वाइन दैट, एक्सेस दोज नोट्स और यू कैन डायरेक्टली लर्न देम। अगर मेरी राइटिंग में समझ नहीं आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा छोटा लिखा हुआ है, तो आप अपनी राइटिंग में खुद से लिख सकते हो और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं उसको खुद से नोट करने में, या टाइप भी कर सकते हो। आपको जो भी तरीका प्रेफर करना हो आप वैसा करके यू कैन जस्ट लर्न देम एंड यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। अगर थोड़ा मन कर रहा है समझने का, अगर ये है कि बस मुझे तो पास होना है कैसे भी कुछ भी याद करके, तो यू कैन जस्ट लर्न देम। और उनको याद करने के बाद जो लोगों को लिख के याद होता है वो लिख के ट्राई कर सकते हैं, जिनको ऐसे याद हो जाता है वो बस एक बार जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको अभी नोट कर सकते हैं अपने खुद के रिवीजन के लिए बाद में। ठीक है, दीज आर द फ्यू स्टेप्स बिगनिंग वाले। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू रिपीट द सेम जो मैंने बताया है इन डिफरेंट जो भी सब्जेक्ट्स है। MPA 11 में अगर ऐसा कर लिया, 12, 13, 14 में भी यही करना है। अब मेरे जो नोट्स हैं वो सारे ही पेपर्स के कंप्लीट नोट्स नहीं है। जैसे 13 में मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, 14 के भी आधे से ज्यादा नोट्स बने हुए हैं। अब जिन टॉपिक्स के नोट्स नहीं है उनको कहाँ से पढ़ना है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम AI। व्हाट यू हैव टू डू इन AI इज वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके आगे ऐड कर देना MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से AI आपको बताए, तो ये ऐसा प्रॉम्प्ट करके जनरेट करना और इट विल गिव यू अकॉर्डिंगली द आंसर्स। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो उठाने हैं और कोशिश करनी है वो याद जो किया उसके बाद कि ये देखो कि जो याद किया है उससे कितने क्वेश्चन यू आर एबल टू अटेम्प्ट। जिसका मन है वो आंसर राइटिंग करना चाहता है एग्जाम से पहले, जस्ट टू सी कि दे आर एबल टू राइट आंसर्स और नॉट, दे आर मोर देन वेलकम टू डू इट। बट जिन लोगों को बस ये देखना है कि जो आपने याद किया है मेरे वाले नोट से वो कितना सही है, यू कैन सी दैट बाय पिकिंग एनी पर्टिकुलर ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर और उसमें आप देखो 6-7 क्वेश्चन अगर बन पा रहे हैं, वेल एंड गुड, यूल बी एबल टू मेक मोर
सिमिलर क्वेश्चंस लाइक दीज इन एग्जाम ऑल्सो, एंड आई थिंक यही तरीका एक जर्नल वे ये होने वाला है। अब इसको डेज में कैसे स्प्लिट करना है, बेसिकली what you can do, for example you have 30 days with you and you have 4 पेपर। अब उसमें ये भी है कि बीच में छुट्टी नहीं है, तो उस चीज को कैसे टैकल करना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। लेट्स टॉक अबाउट वो जो 30 दिन है उनको हम कैसे डिवाइड करें बेसिकली, कि किस दिन हमें कौन सा काम करना है। तो 30 दिन है, 4 पेपर हमें प्रिपेयर करने हैं, 1 हफ्ता एक पेपर के लिए रखोगे तो हो जाएगा। जो भी सब्जेक्ट के साथ आपको पहले स्टार्ट करने का मन हो आप वो सब्जेक्ट उठा सकते हो। तो 1 हफ्ते में पहले दिन क्या करना है, सबसे पहले वाले दिन में आपको जो यूनिट मेंशन है सिलेबस के अंदर वो रीड करनी, जैसे मैंने कहा था, जस्ट टू गेट अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी। ठीक, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज उसी पर्टिकुलर दिन में यू हैव टू वॉच माई वीडियोज दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। अगर 12 से स्टार्ट कर रहे हो तो 12 वाली वीडियो देख लेना। उस वीडियो में आपको ये पता चलेगा जो इतनी सारी यूनिट्स सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है उनमें से सारी नहीं पढ़ने, अगर कम टाइम में पास होना है तो स्पेसिफिकली ही पढ़ना पड़ेगा। तो वो वीडियो देखने के बाद, पहले दिन की वीडियो देखने के बाद, यू कैन गो टू माई टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड द नोट्स। ये सब चीजें पहले दिन में करनी हो, जस्ट टू गेट अ बेसिक आइडिया, बेसिक रीडिंग लगा लेना वो जो मेरे नोट्स है उनकी। अगर उसमें तुम्हें खुद से कोई मॉडिफिकेशन करना है, फॉर एग्जांपल तुम्हें चाहिए कि वो तुम्हारी राइटिंग में हो नोट्स, तो तुम उन पीडीएफ से जो सी देम एंड राइट अपनी हैंड राइटिंग में चाहिए तो पहले दिन उसमें चला जाएगा। अगर आपको वो नोट्स टाइप्ड फॉर्म में चाहिए तो आप लिख सकते हो उनको पहले दिन टाइप्ड फॉर्म में बाय सीइंग जो मैंने लिखा हुआ है उससे। अगर आपको डायरेक्टली वो वहीं से याद करने तो वेल एंड गुड, यू आर गुड टू गो फ्रॉम डे वन यू कैन स्टार्ट लर्निंग दोज नोट्स। ठीक है, अब उनको याद करने की स्ट्रैटेजी किस तरीके से रख सकते हैं। देखो बहुत बार क्या होता है, हमारा माइंड ना अच्छे तरीके से वर्क तब कर रहा होता है जब हम प्रेशर में होते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बेसिकली मेक अप योर माइंड कि यू रियली हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू स्टडी विद इन द टाइम जो अवेलेबल है। ठीक है, जो मेरे नोट्स हैं वो MPA 11, 12 के, तो मोस्ट प्रोबेबली दे आर नॉट मोर देन 10-12 साइड्स से ज़्यादा है नहीं। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कम टाइम में याद हो जाती है चीज़ें, वो 1 या 2 दिन मैक्स लगा के उन नोट्स को याद कर सकते हैं। स्टार्टिंग के मान लो आपने 3 दिन याद करने में लगा दी, पहले दिन से ही आपने स्टार्ट कर दिया था, तो पहले दिन को भी काउंट कर लो। तो अभी भी आपके पास हफ्ते के 4 दिन बचते हैं। 4 दिन में क्या करने वाले हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हो। अगर आपको कोई और मॉडिफिकेशंस करने हैं जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं अपनी समझ से, उन नोट्स में अगर आपको कुछ भी और ऐड करना, आपको लगता है कुछ चीज आपको अपनी तरफ से डालनी है उसमें कोई, तो यू कैन ऐड ऑन दैट पार्ट। तो 4 दिन बचते हैं, उसमें आप अगर आंसर राइटिंग करने का मन कर रहा है आंसर राइटिंग करके देख लो। पर उन नोट्स को इतनी ज्यादा बार याद करना है, 6 से 7 पेज याद करने में आपको 2 से या 3 से ज्यादा दिन लगने ही नहीं चाहिए। अगर लग रहे हैं ना तो फोर्स योर माइंड टू थिंक कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी क्रूशियल फॉर यू टू स्टडी एट द मोमेंट। जैसे ही टाइमली आपको याद हो जाएगा उसके बाद उनको मतलब इतना रिपीट कर दो, इतना रिपीट कर लो कि एग्जाम के टाइम पे जैसे क्वेश्चन दिखे ना बस लिखने लग जाओ सब कुछ। जैसे फॉर एग्जाम्पल MPA 12 का कोई टॉपिक है, मान लो आपको लिखने के लिए आगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का मैंने अपने नोट्स में सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे वो शुरू हुई, कैसे उसके बाद प्रिंसिपल्स आए, और उसके बाद जो भी अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे उससे रिलेटेड, उसके अलावा उसका क्रिटिसिज्म भी दिया हुआ है। तो आई थिंक ये सब कुछ यू कैन राइट एक साथ। अगर एकदम से क्वेश्चन दिख जाए ना साइंटिफिक मैनेजमेंट, अगर वो पूरा सब कुछ याद किया हुआ है ना, तो यूल जस्ट सी द क्वेश्चन एंड यूल जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट, लर्न दोज नोट्स इन अ वे यू आर एबल टू प्रोड्यूस देम ऑन आंसर शीट विद इन लाइक दिस। तो अब जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, यू कैन ऑल्सो फिगर आउट बाई योर सेल्फ कि एक पेपर को प्रिपेयर करने में ना 1 हफ्ते से ज्यादा भी नहीं लगने वाला है, जिसमें कि आपने सिलेबस एक बार देखा है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखे हैं, आपने उनमें से अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की है जो मेरे नोट्स को याद करने के बाद आप करने वाले हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने वाले हो कि एक्चुअल में नोट्स से कुछ हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है, या कुछ और एड ऑन करने की जरूरत है नोट्स में अपनी समझ के हिसाब से। यू आर ऑल्सो गेटिंग टाइम फॉर दैट, यू आर गेटिंग टाइम टू लर्न नोट्स। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स है, मेहनत की हुई है, यू कैन जस्ट यूज दैट। एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग अ एनालिसिस ऑफ ऑल PYQs बेसिकली इन फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने अपने टाइम पे किया था। और जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, आई हैव ऑल्सो अपलोडेड देम इन वन ऑफ द वीडियोज, और वो सारे ही मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगे आपको। यू कैन सी कि जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है क्या उसमें भी मेरे नोट्स काम कर रहे हैं या बस 1 साल पहले ही वो रेलिवेंट थे। अब खुद बताओ, आपको कोई लग रहा है क्या कि 1 हफ्ते से ज्यादा जरूरत है एक पर्टिकुलर पेपर को पढ़ने के लिए? अगर उससे भी कम टाइम है ना, यू कैन ऑल्सो डू उतने में भी, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा तुम्हें वो जो मेरे नोट्स थे वो याद करने में लगना ही नहीं चाहिए। अगर उन नोट्स को देख के अपनी राइटिंग में अपने पास भी लिख रहे हो ना, तो भी 3 दिन में वो चीजें याद हो जाएंगी। माइंड को कैसे मेकअप करोगे याद करते टाइम? हैव अ टाइमर, खुद को ये टारगेट दो कि मैंने 3 मिनट लिए, 3 मिनट में मुझे हाफ पेज याद करना है। जैसे मेरे जो यूजुअली नोट्स है वो ऐसे एक पेज को, A4 साइज पेज को मैंने ऐसे मिड से लाइन बनाई हुई है, तो मिड में ऐसे मान लो वो 4 पार्ट हो गया, बीच में एक और तुम लाइन मान लो, तो इतना पार्ट
एक पेज का, वो याद करना है आपको 3 मिनट्स में। और याद करना है, ये माइंड में रखो, साथ में टाइमर रखो, 3 मिनट वो हो जाएगी ना, फिर स्टार्ट राइटिंग इट ऑन द स्पॉट, स्टार्ट राइटिंग इट जितना भी याद हुआ है and start recalling it. This is one of the ways that I used and it really helped me. ऐसे ही याद करके मेरा टाइम खत्म होता था, मैं एक और टाइमर लगा देती थी 5 मिनट का या 4 मिनट का कि मुझे अभी इस पर्टिकुलर सेक्शन को लिख के देखना है। तो उससे मेरी ये भी स्पीड बनी कि मैं जो लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम है उसमें मैं कैसे लिख सकती हूँ। तो आप याद के साथ साथ ना लिख भी सकते हो। तो जो मैंने आपको ये 3 दिन का टाइम बताया ना याद करने के लिए, उसी टाइम में ना ये याद करके साथ साथ लिख भी सकते हो। अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी चाहिए तो वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। एग्जाम में जाके बस जाके लिखना है। अब जो मैंने बात कही थी कि जो एग्जाम है वो एक के बाद एक है, मतलब बीच में कोई गैप नहीं है। तो ऐसे में खुद की मेंटल पीस को कैसे रिटेन रखना है, जो याद करा है उसको कैसे माइंड में रखना है, और एक्चुअल में जो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन उसको प्रोड्यूस कैसे करना है अपनी आंसर शीट पर। जब आपकी प्रिपरेशन उस तरीके से होगी जैसे मैंने आपको अभी बताई है, इसी वे में चारों पेपर प्रिपेयर करो। 4 से 5 दिन मैक्सिमम समय लगेगा एक पेपर को प्रिपेयर करने में। और जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होगे। अगर कुछ और ऐड ऑन करना है नोट्स में तो आप कर लेना, उससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि जब आप खुद से इतना सब कुछ कर लोगे ना तो आप अपने आप में ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे और आप बहुत ज़्यादा ब्लैंक माइंड के साथ ना एग्जाम हॉल में एंटर नहीं करोगे। और मेकअप योर माइंड इन दिस वे कि यू हैव टू राइट एग्जाम्स, ऐसे मतलब लगातार होने वाले हैं और इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर माइंड मच। और इसको ना इस तरीके से सोचो कि ये तो अच्छा ही ना, 4 दिन में एग्जाम खत्म हो रहे हैं। बहुत बार क्या होता है जब एग्जाम हम देना एक्चुअल में स्टार्ट कर देते हैं ना तो हमें लगता है कि यार अभी तो दूसरा एग्जाम 4 दिन बाद है, 5 दिन बाद है। जस्ट थिंक अबाउट द टाइम व्हेन यू आर हैविंग योर 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम एंड जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ प्रिपरेटरी लीव्स दैट यू गॉट इन बिटवीन। फैट अप कि भाई यार 1 महीना हो गया, एग्जाम खत्म ही क्यों नहीं होके दे रहे हैं। तो आई एम ऑफ दिस माइंडसेट कि एग्जाम जितना जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा है, उतना जल्दी ऐसे बोलते हैं ना बला टली हुई, बिल्कुल वैसी वाली ही फीलिंग आती है जब एग्जाम जल्दी से जल्दी हो जाते हैं। पर ये तो एक के बाद एक है, जस्ट टेक इट एज अ चैलेंज कि यू आर गोइंग टू डू इट एंड यू हैव इनफ पावर विद इन योर सेल्फ दैट यू कैन रियली मेक इट। तो जो स्ट्रैटेजी बताई है जस्ट यूज दैट एंड इट विल बी ऑफ हेल्प टू यू। ये जो मैंने प्लान बताया है बेसिकली 1 महीने की स्ट्रैटेजी, आप उसको स्टार्ट करो फॉलो करना। हो सकता है आपसे नहीं फॉलो हो पाए पर आई वुड से अपना माइंड मेकअप उसी तरीके से करना कि 4 एग्जाम है और आपको लगातार देने ही देने हैं एंड इट विल हेल्प यू। क्योंकि अगर एक एग्जाम को बाद के लिए छोड़ दोगे ना तो आपको नहीं पता है कि आपकी लाइफ में बाद में क्या सिचुएशंस आने वाली है। आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई वन ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू इग्नू, जिसमें हुआ ये था कि मेरे जो इग्नू के फर्स्ट ईयर वाले एग्जाम होने थे, उस जो एग्जाम होते हैं वो 11, 12, 13, 14 वो लगातार होते हैं। पर बीच में जो 13 वाला एग्जाम है, मेरा 13 वाले एग्जाम के दिन मेरा कोई दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम पड़ गया था और मैं 13 वाला एग्जाम नहीं दे पाई थी। बट जो 13 के एग्जाम की डेट थी उस दिन मैं फ्री नहीं थी, मैं दूसरा एग्जाम देने गई थी। तरीके से अगर देखा जाए तो मैंने 4 दिन ही लगातार 4 एग्जाम्स दिए थे। और फिर जब मैंने नेक्स्ट जो सेशन होता है उसमें जब एग्जाम देना चाहा तो मेरे पास उस टाइम फिर से एक और सिचुएशन आ गई कि मैं नहीं दे पाई फिर से MPA 13 का एग्जाम। तो मैंने जो MPA अपना 13 का एग्जाम है वो मैंने दिया है अपने MPA सेकेंड ईयर के जब एग्जाम हुए ना मैंने तब MPA 13 का एग्जाम दिया, क्योंकि मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके पास अभी आपको लगता है कि यू हैव टाइम तो 4 एग्जाम एक बार में दे देना। बाद का पता नहीं है कि बाद में कितना बाद हो जाए, बट थैंकफुली मेरी डिग्री जो 2 साल का टाइम है उसमें मैंने कंप्लीट कर ली थी। सो दैट वाज अ गुड पार्ट फॉर मी। पर बहुत बार ऐसा हो सकता है कि किसी की भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो 2 साल की बजाय उनका कोर्स जो है वो एक्सटेंड हो जाए। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो आप पहले दे दोगे तो अच्छा है। तो आई होप जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई है आप उसका यूज करोगे और आप अपना माइंड मेकअप ऐसे ही रखोगे कि आपको 4 एग्जाम एक साथ देने हैं। अगर पूरी स्ट्रैटेजी में कोई और डाउट हो, कुछ चेंज कराना हो, पर्सनलाइज प्लान चाहिए तो आई also help you in that and please subscribe to my channel. That really motivates me. I can see in the analytics for the YouTube that more than 80% of the viewers are not subscribing to my channel and I am doing all of this free of cost, so I really want to get some recognition at least in written. I hope you can understand it. Do like my video if it was helpful. Do share it as much as you can. Keep commenting अगर कुछ भी चीज़ हो, I'll be more than happy to help you. Thank you.